आपको बता रहा हूँ आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो आयत की परिभाषा हमने क्या सिखाया, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, क्या होती है, आमने सामने। जैसे हमारे पास एक कॉपी है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये वाला बेटा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। इसको हम आयत कहते हैं। जैसे बाय द वे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, यह टेबल जो होती है क्या हमारा आयत है। ये भुजा बराबर ये भुजा होगी, इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी। आमने सामने की जहां भुजा बराबर होती है वो क्या कहलाती है, हमारा आयत। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल। तो इसमें देखिए आयत में जो होता क्या चीज है, आखिर ए बी सी डी ये है हमारे पास, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं। क्या होते हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जैसे ये हमारा लंबाई है और ये क्या हमारा चौड़ाई है, तो इसको हमने लिख दिया बेटा लंबाई लिख दिया। क्या लिख दिया, बोलो, लंबाई लिख दिया बेटा, ठीक। इसको हमने क्या लिख दिया, चौड़ाई लिख दिया, ठीक। तो इसकी जो परिभाषा हमने सिखाया, आमने सामने की भुजा बराबर, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक, वेरी गुड। ये 11 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी कितना होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमने बताया, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होती है, बोलिए चलिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आमने सामने। आयत की परिभाषा है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमने आयत की क्षेत्रफल, जैसे आयत का वेरी गुड, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, हमारा चौड़ाई होती है। हमको यहाँ पर दे दिया गया है लंबाई कितना दिया है और चौड़ाई दिया है। जैसे लंबाई बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, बोलो तो 12 सेंटीमीटर दिया है, वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान देना, और चौड़ाई कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। तो काम क्या करेंगे हम लोग, इसको जो गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसके साथ में, किसको, 12 के साथ में 11 को, ठीक है। हमको 11 को पहाड़ा कर देना है। 11 दूनी कितना होता है, बोलो तो 22। 22 का 2 गया बेटा, यहाँ कितना बचा हमारे पास में, 2। 11 एक कम 11 में हमने 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा बेटा, 13 आएगा। कितना हो गया, 13। कितना सेंटीमीटर हो गया, 132 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखने के लिए तरीका क्या बताया बेटा मैंने आपको, सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर कोष्टक लगा के इसमें 2 लिख देना। कितना सेंटीमीटर हो गया, 132 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, बोलो, 132 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया सबको, हाँ। मान के चलो भाई कभी आपको यहाँ पर 12 का पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है, तो आपका जो गुणा का विधि है वो ऐसा गुणा करेंगे, जैसे 12 गुणित 11, इसको ऐसे गुणा करना जिसको नहीं आएगा 12 का पहाड़ा, ठीक है। बाकी सबको 12 का पहाड़ा याद है। एक का पहाड़ा पढ़ देंगे, 1 दूनी 2, 1 एक कम 1, नीचे में काट देंगे, देखिए 1 दूनी 2 और 1 एक कम 1, जोड़ देंगे बेटा, 2 का 2, 2 और 1 3 और 1 का 1, कितना आया, 132 वर्ग सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आए सबको, बना सकते हो, कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, बना सकते हो ना, चलिए बेटा आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, ये हमारा आयत है, क्या है, आयत। मान लीजिए इसकी लंबाई दे दिया बेटा आपका 14 सेंटीमीटर है, सेमी यानी समझ जाना सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई दे दिया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी क्षेत्रफल कितना होगा आपको निकालना है। ये लंबाई हो गया बेटा आपका, ये चौड़ाई हो गई। क्लियर हुआ सबको, तो चलिए आप लोग बनाएंगे ईमानदारी के साथ, किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, धीरे से बनाइए, अच्छे से बनाइए। सबका सही होना चाहिए बेटा, ठीक है, गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए। चलिए सब लोग अच्छे से बनाएंगे, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। सबका देखूंगा मैं, ठीक है। कौन पहला बना के बताता है, चलो देखते हैं।
गुणा अच्छे से कीजिएगा आप लोग। हाँ बिल्कुल बेटा, सेमी यानी आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, आप लिखिए। धीरे से गुणा कीजिए और अच्छे से कीजिए।